वेलकम टू ऑल माय क्यूरियस फेलोज। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम जेके एसएसबी के सिलेबस हमने पकड़ा हुआ है और उस सिलेबस के जो हमारे पास अलग अलग सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स को हम दिन ब दिन जो है वो उन पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो हमारे पास है साइंस का टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि फिजिक्स में आता है। क्योंकि जेके एसएसबी का कोई भी पेपर हो तो उसमें जनरल साइंस आता है। तो खासकर ये जो जेके एसएसबी लेबोरेटरी अटेंडेंट जो होम डिपार्टमेंट में आता है, तो उनको जो है साइंस जो है 20 मार्क्स की है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, वो भी मतलब जो है 8, 9, 10 स्टैंडर्ड के लेवल पर। इसलिए हमें जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने जो भी कैंडिडेट्स जो हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने जेकेएसएसबी लेब अटेंडेंट का फॉर्म भरा है, खासकर उनके लिए जरूरी रहने वाला है। और वो तमाम जो जेकेएसएसबी के लिए सीरियस हैं और वो चाहते हैं कि साइंस में कोई भी क्वेश्चन उनसे न छूटे, तो वो भी जो है इस लेक्चर को कैरी ऑन कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। उसके बाद हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। अच्छा देखो, रिफ्रैक्शन को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक इल्तिजा करूंगा कि आपको ये चीज इन चीजों के बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए। जैसे ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट अगर मैं मीडियम की बात करूंगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है? ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है, यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम, मीडियम का मतलब है कोई भी सोर्स, कोई भी एक पाथ, ठीक है ना, कोई भी मटेरियल, एक ऐसा सोर्स, एक ऐसा मटेरियल जिसमें लाइट पास होती है, उस सोर्स को, उस मटेरियल को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। ओके, तो मीडियम मींस सोर्स, मीडियम मींस मटेरियल, एंड ट्रांसपेरेंट मीडियम मींस द सोर्स जिसमें लाइट ट्रेवल कर सके, उसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। जैसे वैक्यूम या एयर हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उसमें लाइट ट्रेवल करती है। गिलास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है क्योंकि इसमें लाइट ट्रेवल करती है। वाटर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है क्योंकि उसमें लाइट ट्रेवल करती है। डायमंड एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है क्योंकि उसमें लाइट ट्रेवल करती है। इतना समझ आ गया आपको? अब देखो, यहां पे जो हम मीडियम को पढ़ने वाले हैं, यहां पे याद रखने, मीडियम का जो यहां पे प्लूरल आता है, मीडिया आता है, MEDIA, मीडिया, ठीक है। मीडियम का जो अगर एक मीडियम है तो हम उसको कह देते मीडियम, अगर दो होंगे तो हम कह देते मीडिया, MEDIA, मीडिया। अच्छा देखो, मीडियम हमारे पास दो किस्म के होते हैं, यानी किस बेस पे? डेंसिटी के बेस पे। मान के चलो एक मीडियम है मेरे पास, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है मेरे पास एयर, दूसरा जो है ट्रांसपेरेंट मीडियम है मेरे पास वाटर। अब आपको पता है कि एयर की डेंसिटी ज्यादा है या वाटर की, यानी घनत्व किसका ज्यादा है? वाटर का ज्यादा है एयर के मुकाबले में। यहां पे एयर, वाटर जो आ जाएगा, इसको हम कहते हैं डेंसर मीडियम। क्या कहते हैं हम इसको? डेंसर मीडियम। और यहां पे जो एयर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास रेयरर मीडियम। यानी दो मीडियम होंगे, उन दो मीडियम्स में आपने देखना है जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसको आप कहते हैं डेंसर मीडियम, जिसकी डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी इसको हम कहते हैं, कम होगी उसको हम रेयरर मीडियम कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये चीज समझ आ गई। अब हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब यह होता है कि भाई साहब, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब वो एक मीडियम से इंटर होके जब एक मीडियम में जाती है, वहां से फिर दूसरे मीडियम में इंटर होती है, तो वो लाइट हो जाती है बैंड। उस बैंडिंग के कारण दूसरे मीडियम में, यानी पहले मीडियम में उस लाइट का ट्रेवल करने का जो स्पीड होता था वो और कुछ होता था, और दूसरे मीडियम में उस लाइट का ट्रेवल करने का जो स्पीड होता है वो चेंज हो जाता है। उसी बैंडिंग प्रोसेस ऑफ लाइट को, और जिसके कारण जो लाइट की उस मीडियम में स्पीड चेंज हो जाती है, उसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो, हम एग्जांपल के तौर पे करेंगे। मान के चलो
यहां पे ये यहां से ऊपर मान के चलो, ये यहां से ऊपर एक अलग मीडियम है, यहां से नीचे एक अलग मीडियम है, ठीक है ना। अब देखो मान के चलो यहां से नीचे है यहां पे, यहां से नीचे क्या है, इसमें क्या है, इस कंटेनर में समझो आपके पास वाटर है, इसमें क्या है हमारे पास, मान के चलो वाटर है। इससे ऊपर क्या हमारे पास, इससे ऊपर हमारे पास एयर है। तो देखो एयर एयर यहां पे क्या आ जाएगी, एयर आ जाएगी हमारे पास रेयर मीडियम आएगी या नहीं आएगी, एयर रेयर मीडियम। और वाटर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई साहब, डेंसर मीडियम। क्या आ जाएगा, डेंसर मीडियम। ये तो आपको समझ आ गया। लेकिन हम पढ़ रहे हैं किसको, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप देखो यहां पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब, देखो ऊपर से मान के चलेंगे इस तरह से रे ऑफ लाइट आई ऐसे, राइट, क्योंकि स्ट्रेट में सीधी आएगी, ठीक है ना। अब जिस पॉइंट पे रे ऑफ लाइट, अब देखो ये यहां पे ये जो, अब देखो ये यहां पे जो सरफेस है, ये एक लाइन है, ये सरफेस है, क्योंकि देखो पानी है ना, तो इस तरह से ये सरफेस होगा, ठीक है ना। ये लाइन ही नहीं, ये एक सरफेस है, ये क्या है, एक सरफेस है। मान के चलो इस कंटेनर में, देखो ये कंटेनर है आपके पास, तो कंटेनर में पानी होगा, तो इसका मतलब है ये कंटेनर का ये ऊपर पानी का क्या होगा, बिल्कुल सरफेस होगा। तो ये एक सरफेस है आपके पास। अब देखो ये सरफेस जो एयर एंड वाटर यानी दो मीडियम को मिलाती है, उस सरफेस को कहते हैं आप इंटरफेस। उस सरफेस को आप क्या कहते हैं, इंटरफेस। यानी द सरफेस विच मीट्स, जो मिलाती है टू डिफरेंट मीडियम्स को, दो अलग अलग मीडियम्स को मिलाती है, उस सरफेस को आप कहते हैं इंटरफेस। क्या कहते हैं, इंटरफेस। अब देखो ये जो यहां पे सरफेस है, ये एक ऐसी सरफेस है जहां पे वाटर और एयर, क्योंकि इधर से ऊपर क्या है, एयर है, इधर से नीचे क्या है, आपके पास वाटर है, ठीक है। अब यहां पे, अब देखो ये रे ऑफ लाइट ऐसे ऊपर से आई, स्ट्रेट आई, लेकिन अब देखो इस पॉइंट पे, अब देखो ये जो पॉइंट है ना, जिस पॉइंट पे आपकी रे जो है वो इंसिडेंट करती है, यानी सरफेस को स्ट्राइक करती है, देखो ऊपर से आई, तो ये पॉइंट है जहां पे हमारी रे जो है सरफेस को स्ट्राइक करी, ठीक है ना। इस पॉइंट पे हम क्या कर देते हैं, इस पॉइंट पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर, यानी बिल्कुल बिल्कुल सरफेस के 90 डिग्री, बिल्कुल ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होती है, जैसे मेरे पास ये एक सरफेस है, ये लाइन है सरफेस, दिस इज अ सरफेस। अब देखो पानी है, पानी किसी कंटेनर में होगा, वैसे लाइन में थोड़ा होता है, वो ऐसे ऊपर सरफेस होगी ना पानी की, तो ये पानी है, ठीक है ना। अब देखो ऊपर से रे ऑफ लाइट आई, अब रे ऑफ लाइट ऊपर से किस में आ रही थी, मान के चलो एयर में, तो यहां पे हम वैक्यूम लेते हैं, ठीक है ना, इसको हम जर्नली, अब देखो एयर हमारे एटमॉस्फेयर में जो है उधर से ऊपर आ गया वैक्यूम, लेकिन इधर हम इसको वैक्यूम ही जनरली पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखो ऊपर से रे ऑफ लाइट आती है भाई साहब, ठीक है ना। अब रे ऑफ लाइट ये चले जानी चाहिए थी, अब ये दूसरे मीडियम में एंटर होगी, इसके नीचे क्या है, इधर है ना पानी। अब जब ये पानी दूसरे ये एक मीडियम में ट्रेवल कर रही है, मीडियम कौन सा है, एयर, अब ये किस में जाएगी, वाटर में। अब जब ये वाटर में जाएगी तो भाई साहब इसको जाना चाहिए था ना ऐसे सीधा सीधा स्ट्रेट पे, जैसे ऊपर से आए स्ट्रेट पे चले जाना था, लेकिन ये ऐसा नहीं करेगी। देखो इस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। क्या कर दिया, नॉर्मल होता है सीधा 90 डिग्री, ठीक है ना। देखो ये आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया। अब जो आपकी जो ये लाइट, ये रे ऑफ लाइट सीधी स्ट्रेट में आनी चाहिए, ऊपर से आई थी ऐसे, ऊपर से सीधा ऐसे आनी चाहिए, लेकिन ये ऐसे नहीं आएगी, ये यहां पे ऐसे अंदर की तरफ बैंड होगी। क्या होगी, अंदर की तरफ क्या होगी, बैंड होगी। अब जब ये बैंड होती है अंदर की तरफ, यानी टुवर्ड नॉर्मल, ये है ना नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बैंड होती है। इस नॉर्मल की तरफ जब ये बैंड होती है, तो बैंडिंग के कारण जब ये रे ऑफ लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में एंटर हुई और ये हो गई बैंड, और इसी बैंडिंग के कारण जो रे ऑफ लाइट जो उसकी स्पीड जो इधर एयर मीडियम में थी वो वाटर मीडियम में नहीं रहेगी, वो चेंज हो जाएगी। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। अगर आपसे कहा जाए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, तो आप लिखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब यह होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे ही वो दूसरे मीडियम में इंटर हो जाती है तो वो बैंड हो जाती है। अब देखो ऊपर से भाई साहब रे ऑफ लाइट ऐसे आई थी, अब इसको बिल्कुल स्ट्रेट में ऐसे आना चाहिए था, बिल्कुल ऐसे क्या आना चाहिए था, बिल्कुल ही स्ट्रेट में आना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये यहां पे क्या हो गई, बैंड हो गई। अब इस बैंडिंग के कारण क्या होगा,
जो स्पीड लाइट की इस एयर वाले मीडियम में थी वो वाटर वाले मीडियम में उस स्पीड ऑफ लाइट नहीं रहेगी, वो चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चेंज, यानी कम हो जाएगी। ठीक है ना? तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आई होप आपको ये समझ आ गया। अब देखो दूसरा केस होता है। अब ये एयर, हमारी जो रे ऑफ लाइट जा रही थी वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई। जब वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई तो वो बैंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ क्या हो गई? बैंड हो गई। अब बैंड होने के कारण भाई साहब क्या होता है? बैंड होने के कारण ये होता है कि इस मीडियम में जब ये लाइट यानी वाटर के मीडियम में लाइट गई तो इसकी स्पीड भी क्या हो गई? चेंज हो गई। किसके रेस्पेक्ट में? एयर के रेस्पेक्ट में। यानी एयर में ये स्पीड ऑफ ये रे ऑफ लाइट किसी और स्पीड से ट्रेवल कर रही थी और वाटर में किसी और स्पीड से ट्रेवल कर रहे। अब एयर को मतलब मैंने जनरली कहा, हम इधर लेते हैं वैक्यूम। अब वैक्यूम में ये क्या करती है? 3 × 10 रेज़ पावर 8 मीटर पर सेकंड से ये ट्रेवल करती है। ठीक है ना? लेकिन जब ये वाटर में जाएगी तो ये बैंड भी हो जाएगी और बैंड के साथ साथ क्या हो जाएगा? इसकी रे ऑफ लाइट की जो स्पीड है वो भी चेंज हो जाएगी। अब कम होगी इसकी स्पीड या ज्यादा होगी? भाई साहब कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वाटर एक डेंसर मीडियम है, एयर एक रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम में जो स्पीड होती है लाइट की वो ज्यादा फास्ट ट्रेवल करती है। किसके कंपैरिजन में? डेंसर मीडियम के कंपैरिजन में। ठीक है? अब जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम आई वो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हुई। अब दूसरा केस होगा। अब दूसरा केस होगा, देखो इधर था वाटर, ये था वाटर। अब देखो इस यहां पे इसको क्या करना चाहिए था? इसको सीधा ऐसे स्ट्रेट में जाना चाहिए था, लेकिन ये स्ट्रेट में गई नहीं, ये हो गए ऐसे बैंड हो गए, यहां पे हो गए बैंड। तो बैंडिंग के कारण ऐसे आई ऐसे या नहीं आई। अब देखो इस सरफेस, जैसे इस सरफेस पे हमने क्या किया था? जिस सरफेस पे हमारी इंसिडेंट रे स्ट्राइक हुई वहां पे हमने एक उस पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया था, यानी एक परपेंडिकुलर लिया था। ऐसे ही इस सरफेस पे भी मैं क्या करूंगा? मैं एक परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। किया मैंने ये नॉर्मल ड्रॉ यहां पे। अब देखो मेरी जो स्पीड ऑफ लाइट थी ये तो ऐसे यहां से ऐसे आई ना, बैंड हुई थी ना, तो ऐसे आई, तो सीधा स्ट्रेट में इसको चले जाना चाहे था। क्या करना चाहे था इसको? जैसे ये यहां से ऐसे एंगल बना के आई तो सीधा क्या हो जाना चाहे था इसको? ऐसे, मतलब सीधा सीधा स्ट्रेट में चले, ऐसे आई सीधा स्ट्रेट में चले जाना चाहे था, लेकिन नहीं। अब देखो ये वाटर है डेंसर मीडियम, अब डेंसर मीडियम से दोबारा ये एयर में आएगी, रेयर मीडियम में आएगी। जब रेयर मीडियम में आएगी तो ये सीधा ऐसे स्ट्रेट में जाएगी। बाकी चूंकि ये मीडियम चेंज कर रही है, अब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। अब ये जानी चाहिए थी क्या? सीधी ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, ये बैंड हो जाएगी। बैंड हो जाएगी जब ये रेयर मीडियम से ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी और कहां की तरफ बैंड हो जाएगी? ऐसे, यानी इधर की तरफ, बाहर की तरफ बैंड होगी, यानी इसका डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा? यानी बैंड होने के कारण ये बाहर की तरफ बैंड होती है, यानी नॉर्मल के बाहर की तरफ बैंड हो जाएगी। इस बैंडिंग के कारण क्या हो जाता है? जो इस रे ऑफ लाइट की जो स्पीड यहां पे थी इस डेंसर मीडियम में, वो रेयर मीडियम में अब क्या हो गई? चेंज हो गई। क्या हो गई? चेंज हो गई। ठीक है? तो देखो हम दोबारा से इस चीज को करते हैं। देखो ऊपर से आई हमारे, अब देखो ये ऊपर से आई तो ये आप वैक्यूम ले लो। क्या ले लो? वैक्यूम। वैक्यूम में जो हमारे रे ऑफ लाइट ऐसे आई भाई साहब, अब रे ऑफ लाइट क्या करती है? अगर ऐसे आती है वो हमेशा स्ट्रेट में चले जाती है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट, यानी वो स्ट्रेट में ट्रेवल करती है। अब देखो जब ये लाइट ऊपर से ऐसे आई तो ये सीधी ऐसे स्ट्रेट में चले जाने चाहिए थी, लेकिन इसने ऐसे नहीं किया। अब देखो इस पॉइंट पे हमने नॉर्मल ड्रा किया, ये जब लाइट ऐसे स्ट्रेट चले जानी थी, लेकिन नहीं किया, इसने अंदर की तरफ बैंड किया, अंदर, यानी इसका मतलब है ये जो नॉर्मल है नॉर्मल की तरफ आई नॉर्मल की तरफ। देखो यहां पे देखो नॉर्मल की तरफ आई। इसका मतलब है जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो बैंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, बैंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब इस बैंडिंग के कारण क्या हो जाता है? बैंडिंग के कारण इस मीडियम में जो स्पीड थी रे ऑफ लाइट की वो भी चेंज हो जाती है। अब देखो ये आ गई ऐसे अंदर की तरफ बैंड हो गई, ऐसे ऐसे आई। ठीक है? अब इसके मुताबिक इसको सीधा, जब ये ऊपर से ऐसे आई ना, इधर देखो ये लाइन आ गई ऐसे 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 चले जाना चाहते इसको,
यहां से ये लाइन आई ना, यानी सीधा स्ट्रेट ड्रा करो इसको। अब यहां पे मुझे पूरा एग्जैक्ट नहीं बनाना आएगा, तो देखो यहां पे ये आई स्ट्रेट, तो स्ट्रेट में इसको चले जाना चाहिए था, सीधा चले जाना चाहिए था, लेकिन ये बैंड हुई ऐसे बाहर की तरफ, यानी नॉर्मल से बाहर की तरफ। ठीक है, अब देखो ये था ना नॉर्मल, ये ड्रा किया था सीधा 90 डिग्री, इसके बाहर की तरफ जा रहे हैं। देखो अब हमें ये पता चला, जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ गई तो ये बैंड हो गई, ये जो नॉर्मल था नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई। लेकिन जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में गई तो ये बैंड कहां की तरफ हुई, नॉर्मल के बाहर की तरफ। देखो इधर नॉर्मल की तरफ आ रही थी जब ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई, लेकिन जब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में गई तो डेंसर मीडियम से रेयर में गई तो ये नॉर्मल के बाहर की तरफ गई, यानी अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यानी हमें यह पता चला भाई साहब, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है या डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो ये हो जाती है बैंड। क्या हो जाती है, बैंड। उस बैंडिंग के कारण क्या हो जाता है, उस मीडियम में जो स्पीड होती है लाइट की वो भी चेंज हो जाती है। अब जब ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई थी तो ये बैंड कहां की तरफ हुई थी, नॉर्मल की तरफ। ठीक है, लेकिन जब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में गई तो बैंड कहां की तरफ हुई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो गई। देखो इस तरह से हम, ये आपके पास मान के चलो, क्योंकि अब हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन करेंगे तो इसके लिए हमें दोबारा से एक दफा क्या करना पड़ेगा, हमें ये डायग्राम बनानी पड़ेगी। अब देखो ये डायग्राम क्या है, ये मेरे पास वेसल है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर यहां तक रख लो, यहां तक रख लो, हमारे पास क्या है, वाटर है, ये हमारे पास क्या है, वाटर है, ये आ गया हमारे पास वाटर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास वाटर। अब देखो वाटर से ये यहां तक हमारे पास इस कंटेनर में वाटर, इधर से ऊपर क्या है, हमारे पास एयर है, इधर से ऊपर क्या है, तो ये वाले, अब देखो ये एक लाइन ही नहीं है, ये एक सरफेस है। देखो पानी भरा हो ना तो पानी ऐसे हो गया ना सरफेस, राइट, तो ये एक सरफेस होगी, क्योंकि पानी क्या है, देखो कंटेनर है इस तरह का क्यूबॉइडल शेप, अगर आप कंटेनर लोगे उसमें पानी भरा होगा, वो ऐसे होगा या बिल्कुल एक लाइन में होगा, नहीं वो तो पूरा ऐसे होगा ना। ठीक है, क्योंकि पानी भरा है तो ऐसे होगा। तो इसको मैं ऐसे ड्रा कर देता हूं इस तरह। देखो ये वो सरफेस है, ये वो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर क्या है, एयर, इस सरफेस के नीचे क्या है, वाटर। अब इस सरफेस को कहा जाता है इंटरफेस, इस सरफेस को क्या कहा जाता है, इंटरफेस। दोबारा से एक दफा समझ। अब देखो रे ऑफ लाइट ऊपर से आई, रे ऑफ लाइट ऐसे ऐसे आई, देखो इस तरह से आई, ठीक है ना। अब रे ऑफ लाइट को क्या करना चाहिए था, रे ऑफ, अच्छा देखो इस सरफेस पे हमारी इंसिडेंट रे स्ट्राइक करी ना, तो इस सरफेस पे हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। नॉर्मल होता है बिल्कुल जो होता है, यानी ये सीधा है 90 डिग्री, याद रखना ये है ना सरफेस, तो सरफेस के नॉर्मल जो होती है वो क्या होती है, एक लाइन जो बिल्कुल क्या होती है 90 डिग्री। तो मान के चलो आप अच्छी तरह से ड्रॉ करना, ये होना चाहिए क्या, बिल्कुल 90 डिग्री। ये आ गया हमारे पास नॉर्मल, समझना चीज को भाई साहब, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब रूल के मुताबिक लाइट हमेशा ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, उस रूल के मुताबिक ये लाइट क्या करनी चाहिए थी, बिल्कुल जैसे आई थी ना ऊपर से स्ट्रेट में, तो ऐसे स्ट्रेट में ये चले जाने चाहिए थी। ठीक है, जैसे ऊपर से ऐसे आई थी तो उसी तरह से उसी डायरेक्शन में ये क्या है, ऐसे चले, इस तरह से चले जानी चाहिए थी। लेकिन ये क्या करेगी, यहां देखो इसको क्या करना चाहिए था, यानी जैसे ये आई थी तो ऐसे इसको चले जाना चाहिए था आगे ऐसे, लेकिन ये यहां पे क्या हो जाती है, जैसे ये एयर से वाटर में गई तो ये बैंड होती है, और बैंड कहां की तरफ होती है, अंदर की तरफ होती है, अंदर बैंड हुई। देखो ये चले जाएगी ऐसे, ये क्या आएगी, वरना जाना चाहिए था इसको इस तरह, क्योंकि ऐसे आई थी ना भाई साहब, देखो ये इस तरह से आई थी तो ऐसे निकल जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन नहीं, ये बैंड हुई अंदर की तरफ, अंदर की तरफ यानी नॉर्मल की तरफ। ये है ना नॉर्मल, देखो ये लाइन क्या है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल की तरफ क्या हुई, ये बैंड हुई। जब नॉर्मल की तरफ ये बैंड हुई, क्यों, क्योंकि इस रे ऑफ लाइट ने, अब ये पहले एक मीडियम में थी, अब ये दूसरे मीडियम में चले गई।
पहले एक रेयर मीडियम में थी, अब ये डेंसर मीडियम में चले गए। अब जब इसका मतलब है कि जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में चले जाती है तो वो बैंड होती है कहां की तरफ, नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से बाहर, नहीं नॉर्मल की तरफ वो बैंड होती है। तो यहां तक आ गई है रे ऑफ लाइट। अब देखो इस सरफेस पे, जैसे इस सरफेस पे स्ट्राइक करी थी ना इंसिडेंट रे, अब यहां पे इस सरफेस पे यहां इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहे हैं, ये इंसिडेंट रे ऊपर से ऐसे आई। अब देखो इस पॉइंट पे भी हम क्या कर देते हैं, जहां पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करते हैं सरफेस पे, तो वहां पे हम क्या कर देते हैं, हम जो है नॉर्मल ड्रा करते हैं। तो किया नॉर्मल हमने ड्रा, नॉर्मल होता है बिल्कुल 90 डिग्री। तो किस पे नॉर्मल ड्रा करते हैं, उस पॉइंट पे जहां पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करी होती है, ठीक है। अब देखो, अब मेरी जो रे ऑफ लाइट है ऐसे आई ना यहां से, ये अब इसी के मुताबिक ये क्या है, सीधे ऐसे आगे चले जाने चाहिए थी, ये ऐसे देखो, ये यहां से आई, ऐसे आई, ऐसे ये क्या हो जानी चाहिए थी, थोड़ा अंदर की, देखो इस तरह से क्या होनी चाहिए थी, जैसे ये ऐसे आई, बिल्कुल ये लाइन सीधी ऐसे चले जाने चाहिए, राइट। जैसे ये ऐसे आई तो बिल्कुल ऐसे में ही चले जाने चाहिए। ये भी थोड़ी हो गई यार, ड्राइंग में मैं थोड़ा कमजोर हूं। देखो ये ऐसे आई ना, ऊपर से इस तरह से ऐसे आई, तो ये सीधी क्या कर जानी चाहिए थी, देखो ऐसे आई तो ये क्या कर जानी चाहिए थी, इस तरह से। मैं नोटबुक यहाँ पे थोड़ा इसको करना पड़ेगा क्योंकि आपको समझ भी आनी चाहिए ना। तो देखो ऊपर से ऐसे आई ना, तो ये सीधी चले जानी चाहिए थी, देखो ऊपर से ऐसे आई तो सीधी ऐसे ये चले जाने चाहिए थी, जैसे आई तो उसी स्ट्रेट लाइन में ये चले जाने चाहिए थी। लेकिन नहीं, ये जब ये ऊपर से आई यहां पे स्ट्राइक करी तो ये सीधी स्ट्रेट लाइन में चले जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं होगी क्योंकि अब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगी, ये अब बैंड होती है कहां की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ बैंड होती है। ये आनी चाहिए थी, देखो ऊपर से आई ना भाई साहब ऐसे स्ट्रेट में ऐसे, तो उसी स्ट्रेट में ऐसे आगे चले जानी चाहिए थी। लेकिन ये स्ट्रेट जैसे ऊपर से ऐसे स्ट्रेट आई तो बिल्कुल इसी डायरेक्शन में ये चले जाने चाहिए, लेकिन नहीं, ये बैंड हो रही है बाहर की तरफ। कहां की तरफ, बाहर की तरफ। देखो ऊपर से ये आई लाइन, ये लाइन आई, अब ये लाइन का जो डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में ये आगे चले जाने चाहिए। तो जो आगे इसी डायरेक्शन में चले जाएगी तो इधर से जाएगी ना, लेकिन ये इसी डायरेक्शन में आगे नहीं जा रही है, बल्कि ये यहाँ पे जब जैसे ही इसने मीडियम अपना चेंज किया, ये वाटर से एयर में दोबारा आई, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आई, तो इसने अपना डायरेक्शन ये बैंड हो गई, कहां की तरफ बैंड हो गई, बाहर की तरफ बैंड हो गई। यानी नॉर्मल ये था ना, नॉर्मल के बाहर की तरफ बैंड हो गई। अब इस कारण जब बैंड होने के कारण क्या हो जाता है, इस मीडियम में जो पहले मीडियम में जो स्पीड लाइट की होती थी वो भी यहां पे क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब देखो हमें क्या पता है, अब ये क्या है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये क्या हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो जब यहां पे ये था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अब यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा है ना, यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है। अब हमें क्या पता चला, जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, देखो यहां से ऐसे आई थी ना ऐसे, तो ये सीधी स्ट्रेट में आगे चले जानी चाहिए थी, लेकिन ये अंदर की तरफ बैंड हुई, अंदर की तरफ बैंड हुई। अब बैंड भी हुई प्लस, क्योंकि जब ये दूसरे मीडियम में अब गई तो अंदर की तरफ बैंड भी हुई, तो बैंड भी होता है और पहले के कंपैरिजन में जो स्पीड होता है लाइट का वो भी चेंज हो जाता है। फिर ये इस डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी। अब ये जैसे ये ऐसे आई थी तो इसी डायरेक्शन में इसको ऐसे जाना चाहे था, लेकिन ये अब बाहर की तरफ बैंड हुई, कहां की तरफ बैंड हुई, बाहर की तरफ बैंड हुई, यानी नॉर्मल से अवे। इसका मतलब है जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो बैंड होती है, ये नॉर्मल था ना, नॉर्मल की तरफ बैंड होती है, लेकिन जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल के एवरेज होती है, वो बैंड होती है, ठीक है ना। अब देखो इसी से हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी कर लेते हैं। पहली लॉ क्या पता, इधर आपको दिख रहा है, देखो ये पॉइंट है,
ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड जो यहां से रिफ्रैक्ट होती है, हो रही है, जो बैंड हो रही है ना, ये आगे जो इंसिडेंट रे यहां से अब बैंड हो रहे हैं, इस पॉइंट से शुरुआत हो रही है इसकी बैंड। तो ये वो पॉइंट है जहां पे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये रे जो रिफ्रैक्ट हुई, जो बैंड हुई, और ये नॉर्मल सभी जो है इस पॉइंट पे मीट, यानी सेम प्लेन पे लाई करते हैं। ये लाइन जो है, ये लाइन जो आपको दिख रही है, एक्चुअल में ये क्या है, ये एक सरफेस है, ठीक है ना, ये एक क्या है, सरफेस है जो कि फ्लैट या प्लेन में है। तो हम कह सकते हैं जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है, जो बैंड हुई इधर से, और ये जो नॉर्मल है, ये क्या करते हैं, ये सभी सेम प्लेन पे लाई करते हैं। देखो इस पॉइंट पे सभी ये प्लेन है, ये क्या है, ये जो लाइन मैंने ड्रा किया ना, ये लाइन जो ड्रा किया है, ये दरअसल में क्या है, ये दरअसल में एक प्लेन है। तो प्लेन के इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, इस पॉइंट पे ये सभी मिल रहे हैं। कौन कौन, इंसिडेंट रे भी, रिफ्रैक्टेड भी और नॉर्मल भी। तो पहला लॉ क्या आ जाएगा, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है, और रिफ्रैक्टेड रे, यानी जो बेंड होके आगे गई रे, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। वो क्या करते हैं, देखो इस पॉइंट पे तमाम, इस प्लेन के इस पॉइंट पे तमाम लाई करते हैं। ऑल लाई कहां पे लाई करते हैं, ऑन द सेम प्लेन, ऑन द सेम प्लेन, यानी सेम प्लेन पे क्या करते हैं, लाई करते हैं। एट प्लेन के किस पॉइंट पे, जहां पे लाइट ऊपर से आकर इंसिडेंट करती है, यानी स्ट्राइक करती है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखो भाई हमारा पहला लॉ जो है वो क्लियर हो गया। पहला लॉ क्या बताता है, ये इंसिडेंट रे यहां से ये बैंड हो गई, यानी रिफ्रैक्टेड रे इधर से आगे आ गई, ठीक है ना, ठीक है, और ये नॉर्मल है। देखो प्लेन के, ये हमारे पास प्लेन है, तो इस प्लेन पे ये सभी लाई करते हैं ना, देखो ये पॉइंट है जहां पे ये सभी मिलते हैं, रिफ्लेक्टेड भी, ये इंसिडेंट भी, रिफ्रैक्टेड भी और नॉर्मल भी। इसलिए हम कह सकते हैं द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन या सेम सरफेस, सेम प्लेन पे लाई करते हैं। कहां, किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे लाइट क्या हो रही है, स्ट्राइक कर रही है, यानी जिस पॉइंट पे लाइट स्ट्राइक करते हैं उसको हम कहते हैं इंसिडेंस पॉइंट, ठीक है ना। ऑल लाई एट द सेम प्लेन, कहां पे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उस पॉइंट पे जहां पे रे ऑफ लाइट क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, यानी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है, उस पॉइंट पे ये सभी लाई करते हैं। ये आ गया हमारे पास पहला लॉ। अब हम दूसरा लॉ, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूसरा लॉ जो है इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, और दूसरे लॉ में जो है वो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आता है। तो हमें जो है इसी में स्नेल्स लॉ को भी समझना होगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी समझना होगा, और बिल्कुल जो हम इसी तरीके से समझेंगे, ठीक है। देखो अब जो यहां पे सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ क्या कहता है, देखो सेकंड लॉ कहता है, देखो मैंने आपको बोला था ना, ये क्या है, एक सरफेस है, जो लाइन मैंने मानी एक सरफेस है, इधर से ऊपर मान के चलो ये एयर, ये आपके पास वैक्यूम है, तो इधर से नीचे आपके पास क्या है, दूसरा मीडियम है, आपके पास एक दूसरा मीडियम। अब ये जो दूसरा मीडियम है ना, ये वाटर भी हो सकता है, ये जो दूसरा मीडियम है ना, ये आइस भी हो सकती है, ये जो दूसरा मीडियम है ना, ये आपका डायमंड भी हो सकता है, ये दूसरा मीडियम कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता है। तो ये आ गया पेरा मीडियम, मीडियम का जो हम दो मीडियम के लिए हम मीडिया बोलते हैं। तो जब दो मीडियम होंगे, यानी ये एक मीडियम हुआ, ये एक मीडियम, तो इसको हम क्या कहेंगे, पेयर ऑफ मीडिया। क्या कहेंगे हम इसको, पेयर ऑफ मीडिया। तो ये बोलता है, यहां पे हम नॉर्मल ड्रा करते थे ना, ठीक है, ये आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये आ गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बोलता है फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए क्या होता है, जो एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए क्या होता है, देखो ये अच्छा देखो, ये आ गया एक मीडियम, और ये एक मीडियम होगा आपका वैक्यूम, दूसरा मीडियम आपका यहां पे मैंने लिया वाटर,
तो बन गया पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है, ये मीडियम आपका था वैक्यूम, ये होगा डायमंड, तो बन गया पेयर ऑफ मीडिया। ये वैक्यूम आपके पास क्या था, ये वैक्यूम, ये मीडियम था आपके पास वैक्यूम, और ये मीडियम है आपके पास गिलास, तो बन गया पेयर ऑफ मीडिया। तो कोई भी पेयर ऑफ मीडिया होगा तो उसके लिए क्या होगा, देखो फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए क्या होगा भाई साहब, ये होगा द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। क्या है, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, तो गिवन पेयर ऑफ मीडिया का क्या मतलब, दो मीडियम होंगे, यानी ऊपर वाला मीडियम हमारे पास वैक्यूम है और दूसरा वाला मीडियम क्या है, यहां पे वाटर भी हो सकता है, तो बन गया पेयर ऑफ मीडिया। ऊपर वैक्यूम है तो दूसरा वाला मीडियम गिलास होगा, तो बन गया पेयर ऑफ मीडिया। ऊपर, क्योंकि पेयर का मतलब जोड़ा, तो ऊपर वाला मीडियम क्या है, वैक्यूम है, तो नीचे वाला मीडियम क्या हो सकता है, डायमंड होगा, तो बन गया पेयर ऑफ मीडिया। तो किसी भी दो गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए जो रेशियो होगा, रेशियो का मतलब जब हम डिवाइड करेंगे किसको, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ भी होगा, तो उसी तरह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की भी कुछ वैल्यू होगी, कितने एंगल ये बना, तो वो ये, ठीक है ना। तो यानी मान के चलेंगे ये बना 40 डिग्री, तो मान के चलेंगे ये बना 30 डिग्री, ठीक है ना। तो 40 डिग्री है तो साइन 40 डिग्री, ये अगर 30 डिग्री बना, यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो साइन 30 डिग्री, ठीक है ना। तो बोलता है फिर इसमें क्या होगा, फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, यानी क्या बोलते हैं, गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब साइन इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस की उसकी वैल्यू होगी, यानी 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी वैल्यू होगी, तो साइन अब उतना आ जाएगा। अगर 30 डिग्री होगा तो साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री होगा तो साइन 45, 60 डिग्री होगा तो साइन 60 डिग्री, समझे। डिवाइड में क्या होगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये जितने डिग्री होगा तो साइन इंटू उतने डिग्री में लिख दूंगा, मतलब रख लो 30 डिग्री तो मैं लिखूंगा साइन ऑफ एंगल ऑफ 30, रख लो 45 डिग्री तो मैं लिखूंगा साइन ऑफ एंगल ऑफ 40, जो भी मतलब एंगल दिया होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना भी होगा तो वो आई की जगह लिख दोगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जितना भी होगा तो वो आप क्या कर दोगे, आर की जगह लिख दोगे। तो जब आप साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन करोगे तो वो क्या होता है, वो होता है कांस्टेंट। क्या होता है भाई साहब, वो होता है कांस्टेंट। इसको हम समझते हैं अभी। इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड। अब देखो मान के चलूंगा मैं, ये मीडियम सेकंड मेरे पास था वाटर, टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, तो मीडियम फर्स्ट क्या आ जाएगा मेरा, वाटर, ये मीडियम फर्स्ट क्या आ जाएगा मेरे पास, एयर आ जाएगा। अगर मीडियम सेकंड मेरे पास आ जाएगा डायमंड, तो ये यहां पे यानी मीडियम सेकंड आ गया डायमंड, किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट मीडियम, तो फर्स्ट मीडियम क्या मेरा, वैक्यूम। मीडियम सेकंड मान के चलेंगे मेरे पास होगा गिलास, तो मीडियम सेकंड यहां पे होगा गिलास, तो मीडियम सेकंड मेरा क्या आ गया, गिलास आ गया, किसके रेस्पेक्ट में, मीडियम फर्स्ट, और मीडियम फर्स्ट क्या होता है, वैक्यूम हमारे पास होता है। अब हम जरा इसी चीज को हम देखो, ये बन गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे हम एन से भी इसको डिनोट करते हैं, ऐसे म्यू भी लिखते हैं, ठीक है ना। आप एन लिखो या म्यू लिखो तो उसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है। तो ये बन गया हमारे पास, देखो इसको हम क्या कहते हैं, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसी को हम क्या कहते हैं, सेनल्स लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, सेनल्स लॉ। सेनल्स लॉ क्या कहता है, सेनल्स लॉ कहता है एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए, पेयर ऑफ मीडिया यानी दो मीडियम होंगे हमारे पास, ठीक है ना। उसमें क्या होगा, जो रेशियो होगा, रेशियो का मतलब डिवाइड करोगे जब आप किसको, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस को किसके साथ, टू का मतलब होता है आपने रेशियो यानी डिवाइड कर देना,
एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट क्या होता है, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। मीडियम सेकंड कोई भी हो सकता है आपके पास, चाहे वो गिलास हो, वो आपके पास डायमंड हो, या आपके पास कैरोसिन हो, आपके पास आइस हो, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम जो होगा वो होगा किसके रेस्पेक्ट में, पहले मीडियम। और पहला मीडियम आपके पास क्या है, वैक्यूम। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो, अब ये कांस्टेंट का मतलब समझना। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, अब आपने बता दिया ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये होता है कि भाई साहब कि जब जो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, जब वो दूसरे मीडियम में गई तो उसकी लाइट की स्पीड में कितना फर्क पड़ा, वो कितनी स्लो डाउन हो गई, किसके कंपैरिजन में, वैक्यूम के कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1.33। इसका मतलब क्या है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.33। अब 1.33 का मतलब होता है कि जब रे ऑफ लाइट मेरी वाटर में गई, किस में गई, दूसरा मीडियम रख लो, यहां पे मीडियम सेकंड रख लो वाटर, जब रे ऑफ लाइट जब मेरी वाटर में गई तो उसकी जो स्पीड थी वो 1.33 टाइम्स कम हो गई, किसके मुकाबले में, वैक्यूम के मुकाबले में। ठीक है, अब जो यहां पे ये 1.33 मीडियम, ये 1.33 वैल्यू यहां पे चेंज नहीं होगी जब तक मेरा मीडियम ये रहेगा। ये तब चेंज होगा 1.33 का वैल्यू जब मेरा मीडियम यहां पे जो वाटर का चेंज हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या लिखा, हमने लिखा गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए जो रेट, यानी जो हमारे पास जो रेशियो होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो होता है कांस्टेंट। अब देखो जो 1.33 क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का मतलब क्या है कि जब रे ऑफ लाइट वैक्यूम से वाटर में जाती है, जब वो वाटर में जाती है उसकी स्पीड 1.33 टाइम्स कम हो जाती है, किसके रेस्पेक्ट में, जब वही रे ऑफ लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करती थी उसके रेस्पेक्ट में, उसके कंपैरिजन में 1.33 टाइम्स ये रे ऑफ लाइट वाटर में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ये है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, इसकी वैल्यू ये फिक्स रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है इस गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए ये वैल्यू चेंज नहीं होगी जब तक मैं ये मीडियम में चेंज करूंगा। इसीलिए फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम जो हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है मीडियम सेकंड का मीडियम फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, वो हमेशा क्या होता है, वो चेंज नहीं होता, वो फिक्स्ड होता है। उसी तरह से देखो, उसी तरह से गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5। क्या होता है, 1.5। इसका मतलब क्या है, गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5। इसका मतलब यह होता है कि जब आप देखो यहां पे दूसरा मीडियम मेरा गिलास आ जाएगा, पहला तो वैक्यूम ही रहेगा, दूसरा मीडियम मेरा गिलास हो जाएगा। अब गिलास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब रे ऑफ लाइट यानी वैक्यूम से गिलास में जाएगी तो वो रे ऑफ लाइट का स्पीड 1.5 टाइम्स कम हो जाएगा, किसके कंपैरिजन में, वैक्यूम के कंपैरिजन में, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में वो इतने टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये वैल्यू गिलास के लिए चेंज होने वाली नहीं है जब तक, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट। ये चेंज होने वाली नहीं है जब तक ना ये मीडियम गिलास यहां से चेंज हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको। उसी तरह से मैं बताऊंगा आपको कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42। अब इसका मतलब क्या है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42। इसका मतलब यह हुआ कि जब स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम से डायमंड में जाएगी, जब ये डायमंड में जाती है तो ये 2.42 टाइम्स कम हो जाती है, किसके कंपैरिजन में, जब यही लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर रही थी उसके कंपैरिजन में, जब ये 2.40 टाइम चेंज हो जाएगी, कम हो जाएगी जब ये कहां जाती है, डायमंड में जाती है। अब डायमंड के लिए ये वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
निकलता है मीडियम सेकंड का फर्स्ट मीडियम के कंपैरिजन में, तो वो चेंज, वो कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है जब तक ना मैं इस मीडियम को चेंज करूंगा। कहने का मतलब ये लिखा ना मैंने कांस्टेंट, देखो अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वाटर का, तो वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का जो है ना, अब ये चेंज नहीं होगा जब तक ना मैं इधर वाटर मीडियम को चेंज कर दूंगा। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, गिलास का। अब यहां पे इसका मतलब दूसरा मीडियम मेरा क्या है, गिलास है। अब गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी मीडियम सेकंड क्या, गिलास, किसके रेस्पेक्ट में, मीडियम फर्स्ट क्या है, वैक्यूम, यानी गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी मीडियम सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में, यानी वैक्यूम के रेस्पेक्ट में क्या है, 1.5, क्या है 1.5। अब ये 1.5 चेंज नहीं होगा जब तक ना मैं गिलास जैसे मीडियम को यहां से चेंज कर दूंगा। जब तक ये है तो इसकी वैल्यू क्या है, चेंज होने वाली नहीं है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। उसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का क्या है, 2.42। अब मैंने बता दिया ना डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है कि भाई साहब इसका मतलब है जब स्पीड ऑफ लाइट, डायमंड में जब स्पीड ऑफ लाइट जाएगी तो वो 2.42 टाइम कम हो जाती है। किसके कंपैरिजन में, जब वही लाइट ट्रेवल कर रही थी वैक्यूम में, उसके कंपैरिजन में 2.42 टाइम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का है किसके रेस्पेक्ट में, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, भाई साहब ये चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट ये लिखा ना हमने कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहने वाला है जब तक ना हम क्या करेंगे, यहां से इस मीडियम को चेंज करेंगे। इसीलिए हमने लिखा गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए हमेशा जो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस करते हैं डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो वैल्यू आएगी, वो निकलेगी कांस्टेंट, और वो वैल्यू क्या होगी, वो होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम सेकंड का मीडियम फर्स्ट के रेस्पेक्ट में। यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का निकलेगा, सेकंड मीडियम मान के चलो वाटर है, किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट यानी वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। सेकंड मीडियम आप रख लो डायमंड है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। वो जो निकलेगा वो चेंज होने वाला नहीं है। गोया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम सेकंड का जो मीडियम फर्स्ट यानी वैक्यूम के रेस्पेक्ट में जो निकलता है उसकी वैल्यू फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती है जब तक ना मीडियम चेंज होगा। यानी आया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का, गोया कि मेरा ये जो सेकंड मीडियम था वो वाटर था, तो ये वैल्यू निकली, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का निकला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का ये चेंज नहीं होगा जब तक मैं यहां से वाटर को चेंज कर दूंगा, यानी उसको हटा के दूसरा कोई मीडियम था। उसी तरह से ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकला 1.5 किसका, गिलास का। इसका मतलब है यहां पे जो मेरा दूसरा जो मीडियम है वो गिलास है। अब गिलास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसके रेस्पेक्ट में, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, वो क्या है 1.5 है, और ये चेंज नहीं होगा जब तक मैं इस गिलास को क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, इस मीडियम को चेंज कर दूंगा। उसी तरह से डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 2.42 होता है। तो ये डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब चेंज, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये रहेगी कांस्टेंट जब तक ना हम इस डायमंड यानी इस मीडियम यहां पे जो डायमंड है उसको चेंज ना कर दें, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है पूरा का पूरा समझ आ गया। थैंक यू वेरी मच।